नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबर लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण की क्या है तारीख। बात होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद हो रहे एक्शन की। महाकुंभ में संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए क्यों कर दिया गया है बंद, जानेंगे क्यों। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर टल गई है सुनवाई। आखिरकार 8 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आयरिश मूल की टूरिस्ट को मिले इंसाफ की। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे आखिर क्यों एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने दे दिया है इस्तीफा। चलिए आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। 20 फरवरी को 4:30 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40x24 का होगा, तो वहीं 2 मंच 34x40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आम लोगों के बैठने के लिए भी करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद से ही ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी सहित कई लीडर्स लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख और नाम का ऐलान आखिर कब किया जाएगा। तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए। अधिकारियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। रेलवे प्रशासन के द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति इसकी जांच कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिना टिकट स्टेशन में आने वाले यात्रियों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। साथ ही स्पेशल ट्रेन की घोषणा में सावधानी भी नहीं बरती गई और इस कारण भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। हालांकि रेलवे ने 26 फरवरी तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रखने का भी ऐलान कर दिया है। तो महाकुंभ में फिर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। भीड़ के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाले 19 ट्रेनों का रूट बदला गया है। ये ट्रेनें पहले प्रयागराज या फिर छिफके स्टेशन से होकर गुजरती थी, लेकिन अब इन्हें अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ये जानकारी दी। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। 13 जनवरी से हालांकि अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि विशेष प्रावधानों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है और अब यह सुनवाई अगले महीने मार्च में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामला 3 जजों की बेंच सुन रही है, जबकि आज 2 जजों की बेंच बैठी है, लिहाजा मार्च में अब अगली सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मेंशन पर सुनवाई की मांग भी की। हालांकि सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ और पक्ष में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें सुनवाई के लिए यानी कि प्रश्न तय करने के लिए भी मार्च तक की तारीख देनी होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आखिरी बार 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी। तो वहीं नई आबकारी नीति के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लो अल्कोहलिक बेवरेज बार खुलेंगे, जबकि 17 पवित्र शहरों सहित 19 जगहों पर शराब की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक इस नए बार में केवल बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ ही पीने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 10% वीवी यानी कि वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम अल्कोहल होगा। ऐसे बार में स्वीप का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में 460 से 470 शराब सह बियर बार है, लेकिन इस नए आउटलेट के साथ ही अब ये इसकी कुल संख्या तेजी से बढ़ी भी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के तहत कुल 47 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।
तो आखिरकार 8 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आयरिश मूल की टूरिस्ट को इंसाफ मिल गया है। गोवा की अदालत ने आयरलैंड की रहने वाली डैनियल मैक्लोनिकल्स के रेप और मर्डर के दोषी शख्स को उम्र कैद की सजा सुना दी है। फैसला गोवा के मंडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया गया। मामला 2017 का है। तब कैनाकोना में आयरिश पर्यटक डैनियल की हत्या की गई थी। हालांकि इस केस में विकट भगत नामक शख्स को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे पीड़िता के साथ बलात्कार के लिए भी कठोर आजीवन कारावास की सजा मिली है। बता दें कि 25 साल की डैनियल मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। हालांकि उसके पास ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों ही देशों की नागरिकता भी थी। वो अपनी एक दोस्त के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट पर साल 2017 में फरवरी महीने में गोवा घूमने के लिए आई थी। 13 मार्च की शाम को वो पोलोलिम बीच के पास एक गांव में होली की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। इत्तेफाक से उसे देर हो गई तो वो गांव से अपने होटल के लिए अकेली ही लौट रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो होटल के कमरे में वापस लौट पाती, उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने धार्मिक विवाद के चलते ये इस्तीफा दिया है। SGPC ने हाल ही में तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटा दिया था। अकाल तख्त साहिब जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का इसका विरोध भी किया। इस बीच अब हरजिंदर सिंह धामी ने ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, मुझे टोहड़ा जी के साथ काम करने का मौका दिया। लगातार 4 साल मुझे SGPC अध्यक्ष के पद से सम्मान दिया गया। मैं अकाली दल के नेताओं और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सभी से माफी मांगता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।